हेलो गाइस, आज नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हुए हैं। और नए वीडियो में आज मैं कुछ एक नई बात बताने जा रहा हूँ। नया वीडियो में कुछ नई बातें जो आपने नहीं पढ़ी होंगी या पढ़ी होंगी, लेकिन ज़्यादातर नई बातें होंगी। कुछ ऐसे तथ्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। देखो बेटा, सबसे पहले आपने बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं जिनके बारे में कुछ सर्च भी किया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो आज नई एग्ज़ाम्स लगती हैं, उन एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो संदर्भ में पहला बेटा आपको चर्चा करूंगा राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा। अब राजस्थान की सीमा की विशेष चर्चा है बेटा। अब राजस्थान की सीमा के बारे में जो जानकारी है वो मत तुम देखो बेटा। सबसे पहले सीमा की बात करते हैं। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। कितने जिले? 33 हैं। कितने जिले? 33 जिले हैं। 33 जिलों में से आपको याद रखना है बेटा, 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। आपको आसानी से 2 भागों में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखो बेटा, 33 जिलों को एक तो आप बांट सकते हो बेटा ऐसे जिले जो कहाँ किसको छूते बेटा? सीमावर्ती जिले, यानी सीमा को स्पर्श करते हो है। और कुछ ऐसे जो सीमा को नहीं स्पर्श करते हो उन्हें अंतर्वर्ती। कौन से जिले बोल सकते हैं बेटा? अंतर्वर्ती जिले। अब कितने जिले बताए मैंने? 33। 33 में से सीमावर्तियों की संख्या बेटा कितनी है? 25। और अंतर्वर्तियों कितनी है बेटा? 28। सॉरी, कितनी है बेटा? 8। कितनी है? 8 जिले। अब बेटा सीमावर्ती को फिर आप 2 भागों में बांट सकते हो। अब आप सोचोगे सर सीमावर्ती को क्यों? क्योंकि सीमावर्ती अंतर्वर्ती जिले न तो किसी सीमा से टच करते हैं। सीमा 2 प्रकार की सीमा बेटा। एक सीमा तो आपकी होगी बेटा अंतर्राज्य, अंतर्राज्य सीमा, सीमावर्ती जिले बेटा। कौन से जिले? अंतर्वर्ती। अब आप कहोगे अंतर्वर्ती मतलब अपने पड़ोसी राज्यों के साथ जो सीमा बनेगी वो अंतर्राज्य कहलाएगी। दूसरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वर्ती जिले। 2 भागों में बैठ गए। अब कितने जिले हैं? 25। 25 में से बेटा अंतर्राज्य जिलों की संख्या है बेटा 23 और अंतर्राष्ट्रीय की है बेटा कितनी? 4। अब आप कहोगे सर 23 और 4 तो 27, यहाँ तो 25 है। तो बेटा अंतर और अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती 2 ऐसे जिले हैं। 2 ऐसे जिले हैं जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। आपको याद रखनी है अंतर्वर्ती और अंतर्राज्यवर्ती, जिसमें 2 जिले बेटा। एक का नाम है बाड़मेर और एक का नाम बेटा गंगानगर। इस आधार पर 2 अतिरिक्त गिने जाने के कारण कितने हो गए बेटा? 27। इनके अलावा जब बात करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज केवल अपन किसकी करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों की जब सीमा याद करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो याद करने की बात है वो इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो बेटा, अब ये तो याद होंगे किस आधार पर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है, हेडिंग बता रहा हूं बेटा, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले। कौन से? अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले। राजस्थान के कौन से जिले? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, जिनकी संख्या मैंने 4 बताई है। कितनी बताई है? 4 है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी मैं थोड़ी सी विशेष चर्चा कर लेता हूं। कैसे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बेटा नाम क्या? नाम सब जानते बेटा, क्या नाम है? रेड क्लिफ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम कौन सी है? रेड क्लिफ। अब रेड क्लिफ का मतलब समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा 5 राज्यों के भारत राजस्थान की सीमा एक तरफ तो बनाती है बेटा पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान एक राष्ट्र देश है बेटा, और 5 अपने पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ, 5 पड़ोसी राज्यों के साथ, और एक देश
पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनती है उस सीमा का नाम, जिसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बुलाते हैं, उसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ की विशेष चर्चा बताऊंगा जो आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी। देखो बेटा, जुलाई 1947 की बात है बेटा। कब की? जुलाई 1947। जुलाई 1947 में जब अपने गवर्नर थे बेटा, गवर्नर जनरल, यानी स्वतंत्र भारत के बाद से पहले अंतिम गवर्नर जनरल थे, बाद में पहले बने थे बेटा गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने, जब भारत विभाजन की बात चल रही थी, दो राष्ट्र बनाए जा रहे थे, भारत पाकिस्तान, एक तो भारत बन रहा था, एक क्या बन रहा था? पाकिस्तान बन रहा था। उस समय जुलाई 1947 में भारत पाक की सीमा निर्धारण के लिए, सीमा निर्धारण के लिए या सीमा तय करने के लिए, सीमा निर्धारण के लिए बेटा एक समिति गठित की गई थी। समिति गठित, और वो समिति आपको याद रखनी है बेटा। कौन समिति गठित की गई थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो समिति थी, आपको काफी याद रखनी है। किसकी अध्यक्षता में समिति? एक वकील थे बेटा, सर सिरिल रैडक्लिफ। नाम याद रखना बेटा, रैडक्लिफ। आगे चलकर इसी के नाम पर जो वकील थे, जिन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत पाक सीमा का निर्धारण के लिए नियुक्त किया था या समिति गठित की थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे बेटा? अच्छी तरह याद रखना, अध्यक्षता किसने की थी या अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सर सिरिल रैडक्लिफ को। अब सर सिरिल रैडक्लिफ को अध्यक्ष बनाने के बाद जब सीमा का निर्धारण किया जा रहा था, तो आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, काफी, जब निर्धारण किया गया तो भारत की सीमा को दो भागों में बांट दिया गया था। कितने भागों में? दो भागों में। अब दो भाग कौन से? दो आपको काफी सोचने का देखो बेटा। अंतरराष्ट्रीय सीमा को दो भागों में बांट दिया गया था बेटा। एक सीमा बेटा पंजाब राजस्थान सीमा का निर्धारण। एक सीमा तो कौन सी निर्धारण करनी थी इसको? इस समिति को, सर सिरिल रैडक्लिफ को, पंजाब राजस्थान सीमा का निर्धारण। दूसरी बेटा बंगाल सीमा का निर्धारण। अब सर आपको ऐसी कैसी स्थिति बेटा? देखो, जब भारत की स्थिति थी बेटा, आप सबको याद है, एक तरफ पश्चिमी क्षेत्र की तरफ ये पाकिस्तान है, और इस तरफ पूर्व की तरफ बेटा एक और है, वो था जो भारत के बंगाल से अलग हुआ था, पूर्वी बंगाल है। कौन सा? पूर्वी बंगाल, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पूर्वी पाकिस्तान के। आप कहोगे सर ये बांग्लादेश है। ये पूर्वी पाकिस्तान आगे चलकर भारत के सहयोग से 1971 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में इसको आज़ाद करवाया गया था। इस 1971 में एक नया देश बना था, उसका नाम था बांग्लादेश। बांग्लादेश का गठन किया गया था बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन बांग्लादेश के गठन से पहले बेटा ये क्षेत्र जो पूर्वी बंगाल था, भारत से अलग हुआ था, वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, और पाकिस्तान का हिस्सा यहाँ पर था। तो इसके लिए सीमा एक तरफ तो ये थी, इधर इस सीमा के इधर तो बेटा जो बंगाल पंजाब और राजस्थान थे, जम्मू कश्मीर भी था, जम्मू कश्मीर को भी बाद में शामिल कर लिया गया था निर्धारण में। और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान की सीमा किससे थी? पश्चिमी बंगाल से थी, जो बंगाल सीमा का निर्धारण करना था। तो इस आधार पर इस समिति ने इस सीमा को दो भागों में बांट दिया। अब दो भागों में बांटा गया, उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, क्या चीज थी बेटा? जो समिति गठित की गई थी सर सिरिल रैडक्लिफ, उस समिति में सदस्यों की संख्या, किनकी? सदस्यों की संख्या। आज तक ये पता नहीं होगा कि सर रैडक्लिफ ने जब भारत पाक की सीमा निर्धारण की थी, उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी। इस समय समिति में अध्यक्ष के अलावा बेटा 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 8 सदस्य। 8 सदस्यों में से 4 सदस्य तो किससे जुड़े हुए थे बेटा? कांग्रेस से जुड़े हुए थे, हैं। और 8 के में से बचे 4 वो किससे जुड़े हुए थे? मुस्लिम लीग से। अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लेना बेटा, कभी एग्जाम में पूछ ले कि 4 सर सिरिल रैडक्लिफ थे, उसमें सदस्यों, समिति के सदस्यों की संख्या 8 थी,
और 8 में से 4 सदस्य कांग्रेसी थे और 4 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। इस आधार पर ये नई बात आज बता रहा हूं। और इस आधार पर बेटा याद रखने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो जब इन दोनों सीमाओं का बेटा इन दोनों सीमाओं का निर्धारण किया जा रहा था, तो इस सीमा का निर्धारण बेटा जब शामिल इस समिति में शामिल किए गए कांग्रेस के कितने सदस्य, केवल 2 सदस्य, और इसमें कितने सदस्य, मुस्लिम लीग के भी 2 सदस्य शामिल। अब इसका मतलब समझ गए बेटा कि 2 सदस्य तो भारत पंजाब राजस्थान का जो सीमा क्षेत्र था उस सीमा का, उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निर्धारण में स्थित की गई थी। कांग्रेस के भी 2 सदस्य ले लिए गए, किसके, मुस्लिम लीग के, जिससे कोई ज्यादा समस्या उत्पन्न न हो सके, क्योंकि मुस्लिम देश था, मुस्लिम देश से मुस्लिम लीग के सहयोग से पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना का काफी महत्वपूर्ण योगदान था। पहले गवर्नर बने थे पाकिस्तान के, लेकिन लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री बने थे। इस वजह से 2 सदस्य नियुक्त हुए थे बेटा। अब इंपॉर्टेंट यह है कि कांग्रेस के 2 सदस्य कौन थे और मुस्लिम लीग के 2 सदस्य कौन थे, किस सीमा के लिए, पंजाब राजस्थान सीमा निर्धारण से सबसे पहले जब तय की गई थी बेटा। इस समय कांग्रेस में 2 सदस्य काफी महत्वपूर्ण थे बेटा। पहला वकील था जिसको नाम से जानते बेटा, मेहर चंद महाजन। कौन थे, मेहर चंद महाजन, काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है बेटा मेहर चंद महाजन। एक व्यक्ति तो ये थे बेटा। दूसरे व्यक्ति काफी चर्चित व्यक्ति थे जिनका आपको नाम याद रखना बेटा। उस व्यक्ति का नाम था जो काफी चर्चा भी रहा था अलवर से, और आगे चलकर महात्मा गांधी के अध्याय में भी उसका नाम आया था, जिसका नाम बेटा तेज सिंह। ये 2 सदस्य तो कांग्रेस के थे बेटा। किसके थे, कांग्रेस के। मुस्लिम लीग के 2 सदस्य काफी महत्वपूर्ण है बेटा। एक तो है बेटा दीन मोहम्मद, एक का नाम तो क्या है बेटा, दीन मोहम्मद, और एक का नाम है बेटा मोहम्मद मुनीर। एक का नाम तो क्या है बेटा, मोहम्मद मुनीर, और एक का नाम है दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर मुस्लिम लीग के 2 सदस्य। पंजाब राजस्थान सीमा निर्धारण में कांग्रेस की तरफ से बेटा मेहरचंद महाजन और तेज सिंह शामिल हुए थे। अब ये तो पहली सीमा निर्धारण करने में सहयोग किया था। दूसरी जो सीमा थी बेटा कौन सी, बंगाल सीमा के निर्धारण। अब बंगाल सीधा 8 में से 4 सदस्य तो यहां काम में आ गए। अब बचे कितने, 4 सदस्य बचे। वही 2 कांग्रेस के थे। कांग्रेस के कितने, 4 सदस्यों में से 2 कांग्रेस के थे और 2 ही किसके थे बेटा, मुस्लिम लीग के। अब यहां मुस्लिम लीग के कौन से सदस्य थे और कांग्रेस के कौन से सदस्य, काफी महत्वपूर्ण है बेटा। इस समय कांग्रेस के सदस्य थे बेटा सीसी विश्वास, सीसी विश्वास, नाम याद रखना बेटा, सीसी विश्वास और बीके मुखर्जी। कौन थे, बीके मुखर्जी, काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है बेटा। दोनों के दोनों कांग्रेसी, सीसी विश्वास और बीके मुखर्जी कांग्रेस की तरफ से बंगाल सीमा निर्धारण में भाग लिया था। यहाँ इस समिति के सदस्य रहे थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग के 2 सदस्य काफी महत्वपूर्ण है बेटा। एक का तो है बेटा अब कहोगे सर इतना बड़ा नाम याद, अबू सलेह मोहम्मद अकरम। क्या नाम था बेटा, अबू सलेह मोहम्मद अकरम। एक तो ये थे बेटा। दूसरे भी काफी महत्वपूर्ण है जिनका नाम आपको याद रखना है बेटा, जिनका नाम याद रखना है S.A. रहमान। कौन थे बेटा, S.A. रहमान। 2 व्यक्ति हैं बेटा, S.A. रहमान, अबू सलेह मोहम्मद अकरम। ये थे बेटा बंगाल सीमा निर्धारण में 4 सदस्य जो कांग्रेस के 2 थे, जो सीसी मुखर्जी, सीसी विश्वास और बीके मुखर्जी, ये तो कांग्रेस के थे। मुस्लिम लीग के 2 सदस्य बेटा हैं अबू सलेह मोहम्मद अकरम, S.A. रहमान, और इधर बंगाल सीमा निर्धारण मेहरचंद महाजन और तेज सिंह, कांग्रेस के दोनों सदस्य, और मुस्लिम लीग के कौन, मोहम्मद और मुनीर। इस आधार पर आगे चलकर जब 17 अगस्त 1947 को
इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और सीमा का निर्धारण कर दिया और भारत पाक सीमा का निर्धारण हो गया, या भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण हो गया। और इस सीमा को आगे चलकर किस नाम से पुकार दिया गया? रेड क्लिफ के नाम से पुकार दिया गया, जो किसके नाम पर रखी गई थी? सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखी गई थी। और इसके आधार पर यह सीमा बनी थी। और इसके बाद में राजस्थान के 4 जिलों अंतर्राष्ट्रीय जिले उनके बारे में विस्तृत जानकारी बताऊंगा इसके बारे में। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता रहा हूँ कि जो ये चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और शेयर और कमेंट्स भी बताने चाहिए कि क्या पढ़ाई में क्या नई चीज़ मिली, क्या पुरानी चीज़ थी। आज मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी उस चीज़ को बताया है और बताने का प्रयास किया, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। पुरानी परिपाटी के पढ़े पर्सन बहुत से कम रिपीट होते हैं, लेकिन नए क्वेश्चन भी रिपीट होने आरंभ हो चुके हैं। थैंक यू। इसी